कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। अगर हमें मालूम होता कि तुम्हें वहाँ मिसेस प्रूडेंशिया मिल जाएंगी तो मैं तुम्हें कभी वहाँ नहीं लेकर जाता। मैं लुइस से अपना रिश्ता मजबूत करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे होगा जब मैं उससे बातें छुपाऊंगी। मैं पुरानी बातें याद कर रही थी। मम्मा, मेरी ख्वाहिश है कि कुछ ऐसा हो कि अल्बर्टो का नजरिया बदल जाए। अल्बर्टो, मेरी भी तो एक छोटी सी ख्वाहिश है कि तुम इस बात पर यकीन कर लो कि ये बच्चा हमारा है, ये किसी और का बच्चा नहीं, तुम्हारा बच्चा है अल्बर्टो। तुम जिंदगी आसान क्यों नहीं बनाना चाहती हैं अपने इस होने वाले बच्चे के लिए? ये बच्चा इशारों का है, मैं क्या अल्बर्टो, करूं? तुम्हें इस बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा कि ये बच्चा हमारा है, ये हमारे प्यार की मरीना, निशानी है? प्लीज मुझे बता। उसके लिए इस वक्त बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है। जरा सोचो इस माहौल में वो बच्चा दुनिया में कैसे आएगा। तुम प्लीज उसका साथ दो, ख्याल रखो उसका। तुम्हें चाहिए उसकी खुशी में शामिल हो जाओ अल्बर्टो, मुझे माफ कर प्लीज। दे, लेकिन मैं इस खुशी में शामिल नहीं हो सकता। तुम्हें अपने शौहर को कुछ नहीं बताना चाहिए था। उसने मुझसे कहा है कि मैं कुछ न छुपाऊं और वादा भी किया है कि किसी को कुछ नहीं बताएगा। बस वो मिसेस सुजैना को ना बताए, क्योंकि वो इस घर की हर खबर जानना चाहती है और वो कभी तुम्हारा भला नहीं चाहेगी। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी अल्बर्टो जब उससे साथ लाएगा तो पता चल ही जाएगा। ओह प्रूडेंशिया, मैं चाय बना कर लाती हूँ। थैंक यू। मरीना नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं, वो नहीं आई। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? क्या कहूं, परेशानियां हैं जो खत्म होके नहीं दे रही। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अपनी हर परेशानी मुझसे शेयर कर सकते हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सुसैना। मुझे घबराहट हो रही है, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं। प्रूडेंशिया, प्रूडेंशिया, एल्बर्टो आ गया है। वो उसके साथ नहीं आई, एल्बर्टो अपने कमरे में है। ओह नो। मरीना को साथ नहीं लाया बेटा? तुम तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने गए थे ना? उसे बताया कि उसे कितना मिस करता हूँ और बताया कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ और मैं ये सब। हाँ हाँ, तो लेकिन वो अभी भी ये बात नहीं समझ पा रही कि मेरे लिए जानना कितना जरूरी है कि बच्चा मेरा है या नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें आखिर ये जानना ही क्यों है। औलाद तो ब्लेसिंग होती है ना। मैं भी चाहता हूँ कि मरीना सब कुछ भुलाकर मेरे साथ आकर रहे, मैं उसका साथ दूं, हम दोनों खुश रहें। और लेकिन असल बात यह है कि वो बच्चा मुझे सारों की याद दिलाएगा और ये बात कोई नहीं समझ पा रहा। तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक है अल्बर्टो। वो बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है और मरीना तुम्हारी बीवी है। तुम कुछ भी कहो, वो बच्चा तुम्हारा ही है। नहीं नहीं प्रूडेंशिया, तुम गलत हो। अल्बर्टो की शादी मरीना के साथ हुई नहीं। क्या? दरअसल बात यह है कि मैंने इन दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट की एक कॉपी मंगवाई थी। लेकिन वो आपको कॉपी क्यों देंगे? तुम्हारे बाप के बहुत ताल्लुकात हैं। वो आदमी जिसको मैंने मरीना के एडॉप्शन के पेपर्स बनाने के लिए कहा था, उसी आदमी ने मुझे मरीना का बर्थ सर्टिफिकेट भी निकाल के दिया। तो इस तरह मुझे उसके सरनेम का मालूम हो गया।
मरीना के सर्टिफिकेट पर उसका सर नेम कुछ और है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या मैं देख सकता हूँ? मेरे पास भी सर्टिफिकेट है। हो सकता है कि उस वक्त जल्दबाजी में तुमने नोटिस ना किया हो, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास है। हाँ, अगर तुम्हें शक है तो मैं तुम्हें वो सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ। बस करो मेरी जान, कितना रोगी। हाँ मम्मा, मैं खुद भी रो रो कर थक गई हूँ मम्मा। मेरे पास खुश रहने की और बहुत सी वजूहात हैं। हाँ, इस बच्चे को पैदा करने का फैसला मेरा अपना है और मैं जानती हूँ ये अल्बर्टो का बच्चा है। अगर वो अपनी औलाद को नहीं अपनाता और अपने फैसले पर बसेद है तो इसमें नुकसान उसी का है। मैं अकेले परवरिश करूंगी। ये बच्चा सिर्फ मेरा होगा, उसका नहीं। मुझे इसके लिए एक मजबूत माँ बनना है। मम्मा, वो आप मेरे लिए ऊन लाई थी, कहाँ रखा है? वो वहाँ रखी है। तुम्हें सीखना है? हाँ, मैं अपने बच्चे के लिए स्वेटर बुनना चाहती हूँ। ओह दामियाना, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें इतना मिस करूंगा। क्या हुआ, इतने उदास क्यों है पापा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ सोच रहा था। खैर छोड़ो बेटा। समझ गया। आपको उन सब लोगों की याद आ रही होगी जिनके साथ आपने इतना अरसा काम किया पापा। खैर, मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैंने रेज़मो और वहाँ मौजूद लड़कों को फर्टिलाइजिंग सिखा दी है और वो लोग सीख भी गए हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि वो लोग मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है बेटा? यही कि तमाम काम मुकम्मल हो चुके हैं और हमें अब बस पौधे के बड़े होने का इंतज़ार करना है। देखिएगा पापा, मुझे यकीन है प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, तुम जो उसका ख्याल रख रहे हो। पापा, अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं यहाँ और नहीं रहना चाहता। लेकिन कहाँ जाओगे? मैक्सिको सिटी जाऊंगा। क्या करोगे? मैं वहां जाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूंगा और उसके बाद कुछ ना कुछ कर ही लूंगा पापा। लेकिन बेटा, तुम्हें इसके लिए इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ की लोकल यूनिवर्सिटी में भी वो सब कुछ कर सकते हो जो मैक्सिको सिटी में करने जा रहे हो, और तुम पढ़ाई के साथ साथ यहाँ काम भी करते रहोगे। पापा, उस शहर में बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ के बहुत से लोग वहां पढ़ रहे हैं। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? ये जानता हूं कि तुम्हें इस जगह से बहुत मोहब्बत है। क्या तुम भूल गए कि तुमने अपने प्रोजेक्ट पर कितनी मेहनत की है? क्या उस सब पर पानी फेरना चाहते हो तुम? जरा ठंडे दिमाग से सोचो बेटा। मुझे सिंगिंग में भी अपनी किस्मत को आजमाना है। मैं यहाँ पर भी गाता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। मैं मशहूर होना चाहता हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? फजूल बात है ये। तुम्हें इस जगह से बहुत प्यार है और मेरी तरह तुम्हें इन जमीनों से लगाव है। यहां से इतनी दूर मैक्सिको सिटी में अकेले कैसे रहोगे? मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें यहां जैसा सुकून वहां कभी नहीं मिलेगा। पापा, आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं सारी जिंदगी तो यहाँ नहीं रह सकता ना, और वो सब यहाँ रहकर मुमकिन नहीं है। मैं अपनी किस्मत को आजमाना चाहता हूँ, कुछ नया करना है, तो उसमें क्या बुराई है? यहाँ आखिर क्या नहीं है? और मुझे यकीन है कि तुम अपने काम में तरक्की करोगे। तुम्हारे पास यहाँ एक बहुत अच्छी जॉब है, रहने के लिए जगह है। अब तो जकरियाज भी तुम्हारे मामले में बिल्कुल नहीं बोलता। लेकिन इस सब के बाद भी अब मेरा दिल यहाँ नहीं लगता पापा। यहाँ क्या कमी है बेटा? मरीना का सरनेम गलत लिखा हुआ है। उन्होंने एच की जगह जी लिख दिया है। तो क्या शादी इनवैलिड है? हाँ बिल्कुल। अब ये गलती शायद मैरिज सर्टिफिकेट वालों से ही हुई है, क्योंकि देखो इस पे सरनेम लिखा हुआ है ज़िपाउआ, जबकि गलत है ज़िपाउआ, क्योंकि मरीना वो नहीं है। इस हिसाब से कानूनी तौर पर ये दोनों मियाँ बीवी नहीं हुए। इस गलती को ठीक नहीं किया जा सकता। सिविल रजिस्ट्री में इन दोनों को दोबारा जाके ठीक करना होगा। ठीक है, मैं मरीना से बात करता हूँ। रुको 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 रुको, इस मामले को मैं खुद देखना चाहूंगा। उस लड़की से खुद बात करूंगा। वो क्यों? ताकि उसे इंसल्ट करो? देखो प्रूडेंशिया, मुझे गलत मत समझो।
एडॉप्शन के पेपर्स के लिए भी तो मुझे मरीना के साइन चाहिए होंगे। मेरी डील हुई थी एल्बर्टो से, तो इसको अपने वादे को निभाना है। मैं तो अपने वादे पर कायम हूँ। सही? हाँ ठीक है, लेकिन मैं मरीना से खुद बात मैं करना जाऊंगी चाहता तुम्हारे साथ। अच्छा, जब उसे अडॉप्शन का पता चलेगा तो शायद मामलात बेहतर हो जाएं। हूं। हमारी शादी के बारे में उससे बात मत कीजिएगा प्लीज। मैं उससे खुद बात करूंगा। ठीक है, नहीं करूंगा। मुझे उसकी याद आती है और अब वो यहां मौजूद नहीं है। बेटा, क्या ये सब कुछ वेनिसा की वजह से है? मुझे उसकी जरूरत है पापा। वो एक ऐसी लड़की है जिसने तुम्हारे प्यार की कभी कदर नहीं की। तुम उस लड़की के लिए अपना घर, अपनी फैमिली, अपनी जॉब सब कुछ छोड़ रहे हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते पोलिनो। पापा, मैं बुरा बेटा नहीं हूं, लेकिन हकीकत यह है कि उसके यहां से जाने के बाद मेरा दिल यहां नहीं लगता। मुझे वो याद आती है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। मैं उसके बगैर पागल हो जाऊंगा पापा, यही सच है। हाँ। मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूं और आपसे बात करने की वजह भी यही थी। मैं जानता था कि आप मेरी बात को समझेंगे पापा। मैं उसके पास जाना चाहता हूं। जब तक उसे हासिल नहीं करूंगा सुकून नहीं मिलेगा मुझे। तुमने मिस्टर लुइस से बात की? नहीं, अभी तक बात नहीं की मैंने। मैं चाहता था कि पहले आपकी इजाजत ले लूं, उसके बाद जाकर बात करूं उनसे। हाँ। ये बहुत मुश्किल है बेटा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसा होगा। हाँ। पोलिनो, जानते हो तुम्हारे जाने के बाद मेरा दिल टूट जाएगा, लेकिन अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, ये बात मत भूलना कि तुम कहां से आए हो। अपनी असलियत मत भूलना। चाहे तुम्हारे इस नए सफर में कुछ भी हो जाए, तुम्हारी फैमिली हमेशा तुम्हारे साथ है। हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे साथ तुम्हारी मां का प्यार भी मौजूद है। थैंक्स पापा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। इस कॉन्ट्रैक्ट और इस रिश्ते के कुछ कवायद और कुछ हुकूक होते हैं। तो बताइए एल्बर्टो ओक्रांजा, क्या आपको मिस मरीना से ये शादी कबूल है? हाँ, कबूल है मुझे। मिस मरीना, मैं अब आपसे पूछ रही हूँ ये बात, क्या आपको मिस्टर लुइस एल्बर्टो ओक्रांजा के साथ ये शादी इन शराइत पर कबूल है? जी, कबूल है मुझे। क्योंकि कानूनी तौर पर सारी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए अब मैं अनाउंस करती हूँ कि आप दोनों मियाँ बीवी हैं। इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे नहीं देखी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हद करते हो तुम एल्बर्टो। अंदर आ जाओ। हेलो। हेलो लीनो, तुम्हें पता है मुझे आज तेरे मिली और पता है उसने क्या कहा? वो तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती है। नहीं, वो मुझे उसके साथ नहीं जाना। हाँ, क्यों नहीं जाना लीनो? पागल मत बनो। तेरे तुम्हें बहुत पसंद करती है, हो सकता है कि तुम्हें भी पसंद आ जाए। नहीं, मैंने कहा ना मुझे उसके साथ नहीं जाना, क्योंकि मैं अभी वेनेसा से ही प्यार करता हूँ। लेकिन वेनेसा अब तुमसे दूर चली गई है, जानते हो ना? तो अब क्या करोगे? उसकी याद में बैठे रहोगे? नहीं, मैं उसके पास जाऊंगा। जरूर। तुम जानते हो पापा तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने देंगे। इस बारे में बात हो चुकी है मेरी पापा से, इजाजत दे चुके हैं वो। क्या हमें छोड़कर जा रहे?
इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। अगर मैं उसके पीछे नहीं गया तो जिंदगी भर मुझे पछतावा रहेगा। तो मुझे ये करना ही होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जूस के लिए शुक्रिया। हाँ। लुइस से कहना मैं बस आ रही हूँ। मिस्टर लुइस? ओह, वो तो कब के चले गए। अकेले? मरीना से मिलने? लेकिन मैंने तो साथ जाना था उसके। क्या तुमने उन्हें एड्रेस दिया था? हाँ, दिया था। और क्या करती हूँ? जल्दी करो, आज हमें बहुत देर हो गई बेटा। हाँ आ रही हूँ मम्मा। मैं बहुत थक गई थी, मुझे तो शोर भी नहीं सुनाई दिया। आ रही हूँ। ये कौन आ गया? कौन है मम्मा? मिस्टर लुइस ओक्रांजा। मैं अंदर आ सकता हूँ? शुक्रिया। मैं कोई बात नहीं करना चाहती हूँ आपसे। हाँ, लेकिन मुझे तो तुमसे बहुत सारी बातें करनी है मरीना। मैं अपने बेटे से वादा करके आया हूँ कि मैं बहुत अच्छे तरीके से पेश आऊंगा और ओक्रांजा कभी अपना वादा नहीं तोड़ते। दमियाना, कुछ देर के लिए हमें थोड़ा कोई जरूरत नहीं है। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। जी मम्मा, शुक्रिया। बैठ जाइए मिस्टर लुइस आप। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। वैसे सच कहूँ तो तुम्हारे रवैये ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। मतलब यह कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम अपने हक के लिए इतनी दूर चली आओगी। वेरी नाइस। आप मुझे ठीक से जानते नहीं हैं। मेरा आपसे कोई सरोकार नहीं है, ना आपके पैसों में दिलचस्पी है, ना आपके नाम में। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे आप यहाँ आए ही क्यों? देखो, मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम मेरी फैमिली है। और हकीकत तो यह है कि जब से तुम हमारी जिंदगियों में आई हो, हम सबका सुकून बर्बाद हो गया। खैर, जो होना था हो गया। प्रॉब्लम यह है कि मेरा बेटा तुम्हारी वजह से बहुत। अल्बर्टो आपका बेटा नहीं है। अल्बर्टो ही ओक्रांजा है। अब ये बात तुम मानो या ना मानो, लेकिन वो बहुत तकलीफ में इस वक्त। मैंने अल्बर्टो से कोई डिमांड नहीं की, मैंने उससे कुछ नहीं मांगा। तुमने कोई फरमाइश नहीं की उससे? ये बताओ कि तुमने उससे नहीं कहा कि तुम्हारे बच्चे को अपनाए। और सच तो ये है कि ये उसका बच्चा नहीं, और वजह यही है कि तुम डीएनए टेस्ट नहीं करवाना चाह रहे, क्योंकि इससे हकीकत जो खुल जाएगी। खैर, चलो ठीक है। देखो, मैं यहाँ लड़ने के लिए बिल्कुल नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि इस प्रॉब्लम का हल निकल जाए, मेरा बेटा भी सुकून में आए और तुम भी सुकून में आ जाओ। अच्छा, इस प्रॉब्लम का हल क्या है बताएं? इस बच्चे को दुनिया में आने के बाद किसी और को दे दो। क्या? ये कहते हुए शर्म नहीं आई आपको? ये बच्चा मेरे और अल्बर्टो की प्यार की निशानी है। तुम अकल से काम लो, क्योंकि अल्बर्टो की भी ये सोच है। क्या?